ओम श्री साई राम। एक दिव्य कथा। अध्याय 16। अनु, माँ, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप क्या नाम स्मरण करते हो और कौन से मंत्र बोलते हो? माँ, स्वामी ने मुझे बताया है जो तुम जानते हो, जो मैं तुम्हें बताता हूँ, निस्वार्थ होकर सबको बताओ। सबको लाभ उठाने दो, लेकिन जो तुम करते हो, तुम्हारी प्रार्थना, नाम स्मरण, साधना, उसके विषय में किसी से चर्चा मत करो। यह तुम्हारे और मेरे बीच की बात है। हमारा एक पवित्र रिश्ता है, लेकिन मेरा एक नियम है जो स्वामी ने मुझे सबसे बताने को कहा। पिछले कुछ सालों से मैं रात को मंदिर में ही सोती हूँ। सोने से पहले मेरा नियम है कि मैं स्वामी से बातें करती हूँ। दिया जल रहा होता है और मंदिर में थोड़ी थोड़ी रोशनी होती है। स्वामी के चित्र में उनके चेहरे पर रोशनी गिरती है। मैं स्वामी से बातें करती रहती हूँ, कभी मन में और कभी ऊंचा भी बोलकर। हम वे हमेशा सुनते हैं। मैंने दिन में जो भी किया, सही या गलत, मुझे स्वामी से ज़रूर बताना होता है। हम सब इंसान हैं, हम गलतियां करते हैं, लेकिन अगर हम स्वामी से बात बता दें, लगता है कि वो सब कुछ ठीक हो जाएगा और शायद हम वह गलती दोबारा नहीं करेंगे। कई सालों से स्वामी मेरी बातें रोज़ रात को सुन रहे होते हैं। एक दिन प्रातः स्वामी ने दर्शन दिए तो उन्होंने कहा, माय चाइल्ड, रोज रात को प्रार्थना करती हो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबसे कहो कि रात को सोने से पहले प्रार्थना करें, 2 मिनट या 1 मिनट, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कभी मैं 1 मिनट लेता हूँ, कभी 2 या कभी अधिक भी। अगर मैं किसी की कोई समस्या के बारे में सोच रही होती हूँ तो स्वामी से प्रार्थना करती हूँ, स्वामी, उसकी यह समस्या है, कृपया ध्यान रखिए। अगर मेरे लिए कोई काम है तो स्वामी, मुझे कृपया बताइए। अगर स्वामी की इच्छा होती और अगर समय सही होता तो वे मुझे बताते हैं। 1 या 2 मिनट प्रार्थना करने के बाद भी बहुत शांति मिलती। मैंने यह अच्छा काम किया, आशा है कि आपको खुशी होगी। वे माँ भी है, सखा भी है, उनके साथ हम अपने मन की हर बात कर सकते हैं। स्वामी ने मुझे यह भी बताया कि सबको 108 गायत्री मंत्र हवन करना चाहिए। यह बुरी नज़र से बचाने के लिए बहुत प्रभावशाली है। इस उद्देश्य से करें तो यह हवन सुबह या शाम को करना चाहिए, दोपहर को नहीं। शुद्ध और शांत मन से हवन करो। शुरू करने से पहले और पूरा होने के बाद शांति मंत्र बोलना चाहिए। अनु, माँ, आपके विचार से स्वामी अपने भक्तों के किस गुण को सबसे अधिक पसंद करते हैं? माँ, मुझे लगता है कि स्वामी के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रेम है। प्रेम के माध्यम से ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और उसी के द्वारा हमें सबसे समीपता या एकता महसूस होती है। प्रेम के द्वारा ही हमारा अहंकार जाएगा। यदि हमारे मन में किसी के प्रति नफरत है तो हमारा अहंकार नहीं जा सकता है। स्वामी को आत्मसंयम से बहुत प्यार है। आत्मसंयम द्वारा हम स्वामी के बहुत पास आ सकते हैं। यदि हमें आत्मसंयम संयम है तो हम ध्यान और जप के माध्यम से अपने से भगवान की समीपता को महसूस करेंगे। यदि हमें प्रेम की भावना होगी तो हमारा जप और ध्यान हमें आनंद देगा। हमें ध्यान रखना होता है कि हमारे प्रेम शुद्ध रहे, स्वार्थी ना बन जाए। हम प्रेम दें तो उसके बदले में कोई भी अपेक्षा नहीं रखें। प्रेम की धारा सबसे स्वतः ही बहे, कोई कारण ना हो, कोई अपेक्षा न हो। भगवान हमारी ओर खींचे आएंगे और हम उनकी उपस्थिति को हमेशा महसूस करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। स्वामी केवल प्रेम और आत्म संयम चाहते हैं। जब पहले भगवान आए तब उन्होंने मुझसे कहा कि नाम स्मरण और ध्यान ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। तब मुझे अपने में आत्म संयम लाने की ज़रूरत महसूस हुई। जब मैंने पहले प्रार्थना करनी शुरू की तो मैं अपने परिवार पर कृपा और उनकी खुशहाली के लिए प्रार्थना करती थी। अपनी बेटियों की शादी के लिए भी प्रार्थना करती थी। जब हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं तो किसी कारण से, किसी इच्छा से करते हैं, लेकिन जब हमारे बच्चे बड़े हो जाए और अपने अपने घरों में बस जाए तो हमें सांसारिक उलझनों से बाहर निकल कर जाना चाहिए, उसमें फंसे नहीं रहना चाहिए। अब मैं प्रार्थना बिना इच्छा के करती हूँ। यदि भगवान मुझसे कुछ करने को कहते हैं तो मैं कहती हूँ, व्यक्तिगत कारणों के लिए नहीं,
अनु, बहुत सालों से भगवान आपको दर्शन दे रहे हैं। शिरडी बाबा ने आपको बताया है कि आप उनकी माँ हो। आजकल स्वामी ने कहा है कि वे 108 दिनों तक प्रतिदिन दर्शन देंगे। आपके पास इतने लोग आते हैं और आपके लिए बहुत श्रद्धा रखते हैं। इन सब के बावजूद मैंने देखा है कि आप में इतने सालों में कोई बदलाव नहीं आया, अहंकार नहीं आया। यह कैसे? माँ, हाँ, मुझे लगता है कि अहंकार नहीं है। पहले भी स्वामी के समीप आने से पहले भी अहंकार नहीं था। जब मैं स्वामी के करीब आई, जब से भगवान दर्शन देने लगे, तो मैंने सोचा कि स्वामी दर्शन दे रहे हैं, यह कितनी पवित्र बात है। मुझे किसी से नहीं करनी चाहिए, पता नहीं कोई क्या कहेगा, इसलिए मैं कुछ नहीं कहती थी। धीरे धीरे लोगों को पता लगा। कई लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे। कभी कभी ऐसा भी होता कि मेरी भी कोई समस्या होती या मैं थकी होती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने कहा कि मेरे पास समय नहीं है, तो वे निराश महसूस होंगे या सोचेंगे कि मुझे अहंकार है। मुझे नहीं पता होता कि स्वामी की इच्छा क्या है, लेकिन मैं सबको दिलासा देती हूँ। हमेशा कहती हूँ कि बाबा रक्षा करेंगे। हाँ, कभी कभी मुझे किसी का रवैया कुछ ठीक नहीं लगता, तो मैं उन्हें टाल देती हूँ। अगर मुझे अहंकार हुआ तो मैं किसी को क्या दे पाऊंगी? मैं अपने को स्वामी की भक्ता कैसे कहूँगी? मुझे लगता है कि अगर हम किसी की सच्ची दिल से सराहना करें तो हम उसे खुशी देंगे। इससे हम में अहंकार नहीं आएगा और प्रेम भाव बढ़ेगा। हमारे बीच में प्रेम का रिश्ता होगा। अहंकार तो प्रेम भाव को नष्ट कर देता है। अहंकार हमारी साधना को नष्ट कर देता है। अहंकार बहुत ही भयानक वस्तु है, सब नष्ट कर देता है। अगर अहंकार आ जाए तो उसे दूर करना बहुत कठिन हो जाता है। हम भगवान के कितने भी करीब हो, कितने भी समर्पित हो, कितने भी सेवा करें, अगर हम उसका प्रदर्शन करते हैं तो अहंकार है। हमें कुछ नहीं किया, हम कुछ कर भी ही नहीं सकते हैं। केवल भगवान करता है, जो भगवान सबसे करवाते हैं। हमें उनके चरण कमलों में अर्पण करके ही प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान, आप मुझसे यह कार्य करवा रहे हैं, मुझे शक्ति दीजिए। हमें अपना अहम उनके चरणों में रख देना चाहिए। हमें उनसे कार्य शक्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। हमें पूर्ण रूप से उनके चरणों में समर्पित रहना चाहिए। जब स्वामी मुझे कुछ कार्य करने का आदेश देते हैं तो मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ, स्वामी, मैं यह कार्य करने जा रही हूँ, कृपया मेरे अहंकार को नष्ट कर दीजिए। मुझे मैं भाव भर दीजिए ताकि मैं सब में प्रेम बांट पाऊँ। मैं सबको इतनी प्रेम दूं कि उसका अहंकार भी चला जाए। यदि कोई मुझे कष्ट दे रहा है तो भी मुझे में क्रोध नहीं आना चाहिए। यदि है तो मुझे अपने को बदलना है, मुझे प्रेम भाव रखना है। शायद अगला भी बदले, में उसमें परिवर्तन आ जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आपको भगवान के भरोसे छोड़ देती हूँ। आप मुझे कहते हो कि आप मुझ में कुछ अच्छा देखते हो, आप देखते हो। मैं तो अपने में नहीं देखती, क्योंकि मैं सब स्वामी को अर्पण कर देती हूँ। मेरा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपको मुझ में कुछ ऐसा दिखता है जो आपको खुशी या आनंद देता है, तो आपको भी मुझसे उन गुणों को लेना चाहिए जो मुझ में अच्छा नहीं है। वो मैं आपको नहीं देना चाहती, लेकिन अगर आपको मुझ में कुछ गुण दिखता है तो आप उसे ले लीजिए। कोई अहम एहसास नहीं है। मुझे प्रशंसा नहीं चाहिए, वह अस्थाई है, सत्य नहीं है। सत्य यह है कि जो मुझ में है मैं आपके साथ बांट लूँ। जो मुझ में आपके साथ बांटने, आपको देने लायक है, मैं सच्चे दिल से प्रेम सहित अर्पण करती हूँ। जो मैंने भगवान से पाया है मैं सबको देना चाहती हूँ। हम सबको एक दूसरे के साथ बांट लेना चाहिए, तभी प्रेम भाव बढ़ेगा। यह अहंकार नहीं होना चाहिए कि भगवान मेरे समीप है, मैं सबसे क्यों बात करूं। सब जानना चाहते हैं कि स्वामी ने कहा है। मैं कहती हूँ, स्वामी आपके साथ भी है। मुझसे सब पूछते हैं आज स्वामी ने क्या कहा। उनकी अनुमति के बिना मैं सबको नहीं बता सकती। कभी कभी कुछ व्यक्तिगत बातें भी होती है। स्वामी ने मुझे कुछ संदेश लिखवाए हैं। जब भगवान कुछ संदेश देते हैं तो मैं तुरंत लिख लेती हूँ। मैं उनके लिए वे संदेश दोहराती हूँ। वे बहुत गंभीरता से सुनते हैं, फिर मुझे आकर बताते हैं कि उन्होंने कैसे स्वामी के वचनों का पालन करने की कोशिश की है।
सब अपने में सुधार लाना चाहते हैं। जो अच्छा है वो बांटने लायक है, जिसे किसी को फ़ायदा हो हमें बांटना चाहिए। हम यह हमारी निजी संपत्ति है। मैं अपने से बांटूं, आप आगे और बांटो। ऐसे ही प्रेम बढ़ेगा, यही स्वामी चाहते हैं। बांटिए तभी स्वामी का मिशन पूरा होगा। बांटिए तभी स्वामी का संदेश सब तक पहुंचेगा। मैं आपके साथ अपने गुण बांटना चाहती हूँ, यह कहते हुए कि मुझे इनसे बहुत आनंद मिलता है। मैं वह आनंद आपके साथ बांटना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वह आनंद सब प्राप्त करे। हम सबसे बताना है कि स्वामी भगवान है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे पुट्टपर्ती में लोग आएंगे, शिरडी से भी अधिक। सबसे बांटो, जो हम यहाँ बात कर रहे हैं स्वामी ही बोल रहे हैं, वही सब याद दिला रहे हैं। जो आपने यहाँ पाया सबके साथ बांटो। ओम श्री साईं राम।